अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस्लामिक वाक़यात और मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, यानी कायनात के हर जानदार के लिए अल्लाह पाक ने मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर रखी है। इससे किसी को छुटकारा ना मिलेगा और ना ही कोई इससे भाग सकेगा। इसलिए इब्लीस शैतान को भी एक दिन मौत आएगी, लेकिन वो दिन कौन सा होगा? कौन इब्लीस को मौत देगा? क्या शैतान को नज़ा के आलम में तकलीफ़ होगी? शैतान की कब्र कहाँ बनाई जाएगी? शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा? नाज़रीन गरामी, आज हम इन्हीं अहम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जब शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से निकाल दिया तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी कि क़यामत से पहले मुझे मौत ना आए, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे वक्त मुकर्ररा तक ये ख़ास वक्त तक मोहलत दी, जिसे कुरान करीम की सूरह हिजर में यूँ बयान फरमाया गया है। उसने कहा, ए परवरदिगार, लोगों के ज़िंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। नाज़रीन गरामी, वक्त मालूम को मुफस्सिरीन ने उस वक्त तक के लिए लिखा है जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूर फूकेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क़यामत की निशानियाँ जब पूरी हो जाएंगी तो मोमिनों की बगलों के नीचे से एक खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे वो तमाम ईमान वाले वफ़ात पा जाएंगे। और फिर इसके बाद 40 साल का ज़माना गुजरेगा कि जिसमें कोई बच्चा भी पैदा ना होगा, यानी हर इंसान की उम्र कम से कम 40 साल होगी। मुसलमान चूँकि मर चुके होंगे, इसलिए ज़मीन पर सिर्फ मुशरिक व कुफ़ार रह जाएंगे। तफसीर दर मंसूर जिल्द 5 सफ़ा नंबर 71 पर लिखा है कि जब मोमिनीन की वफ़ात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूर फूकेंगे। शुरू में उसकी आवाज़ नहायत कम होगी कि लोग कान लगाकर सुनेंगे, फिर ये बढ़ती बढ़ती इस कदर ज़्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे, उनके नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन, फरिश्ते, यहाँ तक कि शैतान इब्लीस को भी उस नुफ़क़े ऊला के वक्त मौत आएगी। उसके 40 साल बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा सूर फूकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम हो जाएगी और मीज़ान लगेगा। यानी नुफ़क़े ऊला के वक्त इब्लीस को मौत आएगी और नुफ़क़े ऊला और नुफ़क़े सानिया के माबैन 40 साल का अरसा होगा, और ये कि इब्लीस 40 साल तक मरदूद रहेगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आइए अब उस बात पर रोशनी डालते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और वो ये 40 साल मुर्दा हालत में कहाँ गुजारेगा। इस सिलसिले में हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मशहूर रिवायत पेश करते हैं। हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाते हैं कि जब अव्वल बशर यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ गुज़ार हुए, ए अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अज़ली दुश्मन खुश होगा, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। उसी वक्त मलकुल मौत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, ए अबू आदम, आप अलैहिस्सलाम वफ़ात के बाद जन्नत में रहेंगे, जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा और फिर क़यामत से 40 साल पहले उसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ़ बर्दाश्त करेगा और फिर जहन्नम ही उसका ठिकाना होगा। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से फरमाने लगे कि मुझे इब्लीस की मौत का मंज़र बयान करो। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू ना रख सके। लोग हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज़ करने लगे, हमें भी इब्लीस की मौत का कुछ मंज़र बयान करें। लोगों की बेजा फरमाइशें पर हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इब्लीस की मौत का मंज़र यूँ बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत से फरमाएगा, मेरे गज़ब और गुस्से का लिबास पहन कर जाओ, इब्लीस की रूह कब्ज़ करो और इब्लीस से तमाम इंसानों और जिन्नों से ज़्यादा सख्ती करना। जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम गज़ब गुस्से से बरतर मौत के फ़रिश्तों
کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں سے ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا۔ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیخنا چلانا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیہ فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے۔ اس وقت تک حالات نزع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کے سنگسیاں لگی ہوں گی۔ ان سنگسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم و حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ معزز دوستو، انہی جہنمیوں گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردود رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اگر کسی کو دوام حاصل ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کیا پتہ کہ کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری گھڑی ہو اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔